अपने धर्म को, अपने विश्वास को आगे रखना, उसको बढ़ाना सबका अधिकार है। अपने आप को बढ़ाएं पर दूसरे को छोटा तो मत कीजिए। आज भी हम धर्म के हिसाब से ही लोगों को देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी लोगों में? अरे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई भी जरूरी है। ये सारा जानबूझ के किया गया है और आप जैसे लोगों की वजह से किया गया है। आप लोग इनको इतना सपोर्ट करते हो कि जिसके लिए हर आदमी आप लोग 15 साल से इनको अनजाने में ऐसा सपोर्ट पीछे से करते चले आ रहे हैं, उसके हम लोग बहुत भुगते होंगे। आप कहते कि लोग हमें वोट नहीं देते, वो लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं क्योंकि आप एक वर्ग विशेष को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि दूसरे लोग सारे एकदम पर्दे से गायब हो जाते हैं। ठीक है, जवाब अब आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने कांग्रेस के शुभ्रांश राय को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये डिबेट में आकर मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी काम नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। और वहीं जब इसके नेता हिंदू धर्म पर और हिंदुओं पर कुछ भी बोलते हैं तो इस पर इसका मुंह नहीं खुल रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे सवाल किया तो यह बातों को घुमाने लगा और ऑडियंस से ही लड़ने लगा। इस पर ये बोलकर खुद ही फंस गया और अपनी धुलाई अच्छे से कराया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से देखिए इसकी धुलाई को। आपसे क्वेश्चन है, रसिया से जो ये सस्ता ऑयल आ रहा था वो कहाँ रह गया अभी तक? राम मंदिर यूक्रेन में, ये प्रश्न मत पूछो। यूक्रेन में राम मंदिर बना दिया, प्रश्न मत पूछो। उसने बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ गई है। यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने तो अमेरिका के साथ सैंक्शंस में भागीदार होने से इनकार कर दिया है। वो मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़े हैं। आज जो श्रीलंका में बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है, पाकिस्तान में जो बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे होने की बात दोनों करते हैं और ऐसी बेपढ़े लिखे वाली बेतुकी बातें करते हैं। पूछे। मेरा सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, क्यों हम सब धार्मिक संस्कृति मानते हैं, धार्मिक विविधताएं मानते हैं, पर हम पहले क्यों भारतीय नहीं हो जाते? क्यों जरूरी है कि अजान और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पे उठ करके झगड़े होंगे? क्यों हम हमारे बच्चों को नहीं ये सांस्कृतिक धरोहर थमा पाते? क्यों एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है कि वो अपने ही बुजुर्गों की इज्जत करना भूल जाएं सिर्फ इसलिए कि वो मान के चलें कि वो तो कंजर्वेटिव हैं? कंजर्वेटिव तो नहीं है। अपने धर्म को, अपने विश्वास को आगे रखना, उसको बढ़ाना सबका अधिकार है। अपने आप को बढ़ाएं पर दूसरे को छोटा तो मत कीजिए। प्रोफेसर साहब आप ही की तरफ था कुछ इशारा इनका, बैठिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें देश की विभिन्नता में एकता की इज्जत करनी चाहिए। मेरा यही प्रश्न हो, चाहे वो ओबीसी साहब हो, चाहे ठीक है, अगला सवाल। मेरा यही प्रश्न है, ये कड़वा है लेकिन सच है। आज भी हम धर्म के हिसाब से ही लोगों को देखते हैं। मेरा एक नॉर्मल बेसिक सा पॉइंट है, लोगों का अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ में? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी लोगों में? और जैसे वो दिन मैं कब देखना चाहता हूं कि ये हमारे सुनने में आए कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का रेप कराया है या मुस्लिम लड़के ने हिंदू का रेप कराया, ये हम कब कहेंगे कि रेप हुआ है? हम इस चीज में भी धर्म को क्यों ला रहे हैं? बेटा आज समझिए, 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी, हिंदू और सिख 6 महीने में साफ। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी सिंधी, हिंदू, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। एक बार हम लोग शांत हो गए, अपने टर्न पे बोलिए। 6 महीने में साफ। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई भी जरूरी है। शुभ्रांशु, मुझे क्रमबद्ध 2 बातों का आंसर करना है। एक तो बंसल साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था पत्थर बिनने को मजबूर कर दिया, मैं लिखा हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार माँ बाप जब तक जिंदा हैं संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी अपराध किया हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, क्या उसकी गलती के लिए आप उसका घर उजाड़ दोगे? यहाँ बैठे सब लोग ये डिसाइड कर लीजिएगा कि जाने अनजाने में सबके बच्चों से कोई ना कोई गलती है, तो क्या
नहीं बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, अभी इनका जवाब यहाँ ये अरे आगे 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 आगे। अरे महाशय यहाँ आ जाइए, बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी, गुस्सा मत दिखाइए, इधर आइए, बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, आइए, देखिए गलती और अपराध होता है। बोलिए बोलिए, माइक मत छूइए। हाँ, ये सारा जानबूझ के किया गया है और आप जैसे लोगों की वजह से किया गया है। आप लोग इनको इतना सपोर्ट करते हो कि जिसके लिए हालात आज के तारीख में जवाब देते हो। आप लोग 70 साल से इनको अनजाने में ऐसा सपोर्ट पीछे से करते चले आ रहे हैं, उसके हम लोग भोगी हैं। आज समाजवादी पार्टी पहले आपकी बात कोई बड़ा कर हालात आज कहते हैं कि लोग हमें वोट नहीं देते, वो लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं क्योंकि आप एक वर्ग विशेष को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि दूसरे लोग सारे एकदम बिल्कुल पर्दे से गायब हो जाते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। गायब हो जाते हैं। अब बैठ जाइए सर, बिल्कुल। अभी पानी दीजिए इनको। मैं ये बात क्यों कहा, इसका मैं आपको उदाहरण से कनेक्ट करता हूँ। इतिहास में ना 2-3 कैरेक्टर रहे हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर था, औरंगजेब, गजनी, गोरी, जिन्होंने हमारे संस्कृति के मंदिरों को खूब तोड़ा था। आज तक इतिहास उनको माफ नहीं कर पाई और अभी भी वो गाली के पात्र बरकरार रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस देश की आवाम से कि क्या हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि 1 लाख बच्चों पे एक बच्चे का एडमिशन जेएनयू के अंदर होता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों का सौभाग्य होता है जिसको जेएनयू में एडमिशन मिलता है। हम कौन सा अनपढ़ गवार जाहिलपन का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम अपनी बड़ी संस्कृति को और बड़ा करने की बजाय दूसरे के छोटे वाले या इर्द गिर्द को खराब करने में लगे हुए। ये प्रेम और ये मोहब्बत है? अगर दम है तो नौकरी देकर दिखाइए, दम है तो व्यापार बढ़ाकर दिखाइए, दम है तो जीडीपी बढ़ाकर दिखाइए, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हो। एक फिक्स एजेंडा, भैया तुमको पढ़ लिख लिए हो तो तुम्हारी नौकरी में नहीं लगने दूंगा क्योंकि कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हिंदू मुसलमान करो। कांग्रेसियों का पुराना आदत है, जब भी इन लोगों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता यह लोग मोदी जी पर ही आते हैं कि मोदी जी ये क्यों करते हैं, मोदी जी वो क्यों करते हैं, और इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए तो बात बात पर जब ये लोग फंस जाते हैं तो सिर्फ यही कहेंगे कि बीजेपी को एक ही काम रह गया, हिंदू मुस्लिम करना, जबकि ये लोग सिर्फ एक धर्म को खुश करने में लगे रहते हैं। इस पर ये लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।